एवरीवन, मैं हूं सौम्या राज और आज हमारे साथ है निहारिका अग्रवाल, जिन्होंने जेईई मेंस में 99 प्लस परसेंटाइल हासिल करी है और साथ ही में इन्होंने केमिस्ट्री में 99.82 परसेंटाइल हासिल करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल निहारिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज हम निहारिका से जानेंगे कि क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है और कैसे उन्होंने अपना टाइम मैनेज किया जिससे कि वो ये अचीवमेंट हासिल कर पाए। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? निहारिका एंड मैंने अपना जी का प्रिपरेशन 2 इयर्स पहले स्टार्ट किया था आफ्टर 10th बोर्ड। जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था काफी रेप्यूटेड कोचिंग से स्टार्ट भी किया था एंड तीनों सब्जेक्ट ठीक जा रहे थे, बट कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही रही थी। जब केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हुआ तब कहीं ना कहीं पता तो चल ही गया था कि नहीं, केमिस्ट्री में जो मैंने पढ़ा है या जिस तरीके से मुझे पढ़ाया गया है उससे मैं एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर नहीं कर पाऊंगी। तभी हमारे फैमिली फ्रेंड विवेक सर ने हमें सजेस्ट किया टू ज्वाइन विद क्लासेस। आई स्टार्टेड देम एंड द change was very rapid and my chemistry improved. I was scoring out of 100 like 60 or 50 very rarely, but after joining with them classes and after taking the classes of the most important chapters, which were GOC, isomerism, I started scoring like 85, 90 out of 100 in chemistry. In mains also, the most scoring part was chemistry for me, because chemistry was tough this year, but it gave me so much relief that time, because I was able to solve their questions very rapidly and accurately. Thank you. सो निहारिका, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको आपका 99 परसेंटाइल, इट इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अ स्टूडेंट, है ना, फॉर जेईई मेंस स्टूडेंट। तो आपको ये मतलब अचीव करके आपको कैसा लग रहा है? और आपने अभी बताया जैसे आपने विद्यम क्लासेस ज्वाइन करी, तो आपको विद्यम क्लासेस से क्या गाइडेंस मिला और आपको और इंस्टीट्यूट के मुकाबले इस क्लासेस में या इस इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस आपको लगा कि जिससे आपने इसके साथ कंटिन्यू किया? जिन क्लासेस में बाकी तो सब यहाँ पे मतलब अच्छा ही है, बट जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगा। चाहे आप जैसे कोचिंग में हमें पता ही कि अलग अलग बैचेस बन जाती है, फिर उसके बाद कोई बैच को पढ़ाया ही नहीं जा रहा, किसी बैच को एक्सट्रीम पढ़ाया जा रहा है, वो सब यहाँ पे नहीं था। एक नॉर्मल बैच बना, उस बैच में सबको इक्वली पढ़ाया जा रहा था, सबको इक्वल असाइनमेंट्स दिए जा रहे थे। ये आपके ऊपर था कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। प्लस गाइडेंस, ऑफ कोर्स गाइडेंस बहुत ही ज्यादा मिली है, क्योंकि जनरली क्या होता है, टीचर्स को डाउट भेजते हो, उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आता है या फिर वो ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। हालांकि मैंने विद्यन क्लासेस को ऑनलाइन ज्वाइन किया था, लेकिन मेरे हर डाउट का रिप्लाई मुझे इतने अच्छे से मिला है, मेरे कॉन्सेप्ट्स में एकदम क्लैरिटी आई है। और जो सबसे अच्छी बात थी कि ऑनलाइन क्लास में आप जनरली टीचर से इंटरेक्ट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि माइक म्यूट रहता है, आपको चैट पे लिखना पड़ता है और ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी क्लास एक से चल रही है, कोई पिछला डाउट चैट पे पूछ रहे हो। बट विद देम क्लासेस में मैं अपना माइक अनम्यूट करके सर से बात कर सकती थी, तुरंत हैंड रेज करके अपना डाउट भी पूछ सकती थी। बिल्कुल निहारिका, सो ये आपको डिफरेंस लगा। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगी कि आपका जो एक तो क्लासेस तो है ही, बट इतनी ह्यूज अचीवमेंट के लिए स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है, तो आपका डेली रूटीन क्या था? मैम रूटीन अगर आज एक नॉर्मल बच्चे के हिसाब से बात करूं, कभी ऐसा सेट बैठा ही नहीं। जैसे आप एक शेड्यूल डालने की कोशिश करते हो, फिर वो 3-4 दिन फॉलो भी होता है, फिर एक बार खराब होता है, तो वो कभी नहीं हुआ। बट मेरे को जो लगा कि कभी छोड़ना नहीं है, हारना नहीं है कि मेरा तो रूटीन सेट ही हो रहा है, ऐसे कैसे रैंक आएगी, ऐसे कैसे मैं करूंगा ना, बस करते जाओ। अब बार बार लग रहा है आपको गड़बड़ हो रहा है, फिर उसको करो करो, बस करते रहो। और इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मूल मंत्र है, बस आपको करते रहना है, रुकना नहीं है। मार्क्स कम आए ज्यादा आए कुछ भी हो। तो अब जैसे आपने मुझे बताया कि विवेक सर जो हैं केमिस्ट्री के, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस किया और ये दिख भी रहा है आपके रिजल्ट में, क्योंकि आई थिंक केमिस्ट्री में जो आपने अचीव किया है, तो ये एक अच्छी मतलब बहुत बिग अचीवमेंट है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही है कि आई थिंक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से आपका जो आई थिंक फेवरेट है वो केमिस्ट्री ही रहा होगा। बट बाकी के जो सब्जेक्ट है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, उनको आपने कैसे हैंडल किया और उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी लगाई, ये भी अगर आप अपने स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को बताती तो उन्हें गाइड हो जाता। फिजिक्स और मैथ्स में जो सबसे बड़ी मेरे बच्चों ने गलती देखी है, मतलब जो मेरे पीयर ग्रुप में भी लोग करते हैं, वो थ्योरी पढ़ते रहते हैं। फिजिक्स और मैथ्स अगर आपको जेईई में करनी है, फिर केमिस्ट्री के लिए भी, कि आपने थ्योरी को एक बार पढ़ा, उसके बाद आपको सिर्फ उसके क्वेश्चंस करने हैं।
जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होगी। और ये तो मैंने सर से ही सीखा है कि पहले नोट्स पढ़ के फिर आप क्वेश्चंस करने बैठो, उससे अच्छा पहले आप क्वेश्चंस करो, जो पार्ट भूल रहे हो आप उसको नोट्स से रिवाइज करो, इससे आपकी रिटेंशन पावर ज्यादा रहेगी, वो पॉइंट आपको एग्जाम में याद आएगा। वरना आप नोट्स पढ़ोगे एक साथ बहुत सारे, फिर भूल जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है। सो आप जब तैयारी कर रहे थे अपनी, तो आपको कभी ऐसा डिमोटिवेशन या बर्नआउट फील हुआ? अगर हुआ तो उसके लिए आपने कैसे उसे ओवरकम किया? डिमोटिवेशन होता था, बार बार आता ही था, क्योंकि कई बार ऐसे मार्क्स बहुत कम हो जाते थे। फिर एक स्कोर बोर्ड खुलता था पिछले साल का डेटा की, इस मार्क्स से तो इतनी ही रैंक बनेगी, इससे तो आईआईटी में भी नहीं होगा, इनफैक्ट एनआईटी में भी होगा नहीं होगा, आता था मन में। लेकिन मेरे लिए तो जो सबसे बेस्ट मेरा पार्ट था मेरे पेरेंट्स। मैं हमेशा उनसे बात किया करती थी, सर से बात करती थी, उनको बताती थी कि सर मेरे इतने कम मार्क्स रह गए। जब सर मुझे बहुत हेल्प करते थे, वो मुझे बताते थे कि बेटा अगर आपके कम मार्क्स रहे हैं तो क्या उसका कारण रहा सिली मिस्टेक्स, कॉन्सेप्चुअल एरर और कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हो जाती है, तो इस तरह से उसको एनालाइज भी कराते थे। उस चीज ने भी मुझे बहुत हेल्प की है आगे अच्छा स्कोर करने। निहारिका, जैसा कि आपने मुझे बताया है कि सर ने भी आपकी काफी हेल्प करी, विदिन क्लासेस के टीचर्स का आपके सिलेक्शन में क्या रोल रहा है स्पेसिफिकली? मतलब उन्होंने किस तरीके से आपको गाइड किया है? गाइड, एक तो मेंटोरशिप सबसे जरूरी था जो हमें मिला, लाइक पढ़ना कैसे है और उसी स्लॉट में पढ़ना। उसके अलावा कौन से असाइनमेंट सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में गलत आया भी है और अगर वो आपकी शिफ्ट में आ जाता है, उसको टैकल कैसे करना है, कैसे सोचना है कि उस क्वेश्चन को मैं वहां पे कैसे आंसर करूं, कैसे नहीं करूं, उन सब में तो बहुत हेल्प मिली ही। उसके अलावा भी मतलब हर तरीके से हेल्प मिली है, मैं इसे डिफाइन नहीं कर सकती, चाहे वो सोशली हो, मेंटली हो या So I think our teacher will help you in all the way he or she can. मतलब हर तरीके से इमोशनली भी सपोर्ट कर सकता है वो, हर तरीके से। मैं भी एज अ टीचर मैं बोल रही हूँ कि जो टीचर का रोल होता है, जो उनकी प्रायोरिटी होती है, उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि स्टूडेंट जो है उनके वो कुछ ना कुछ अचीव कर ले, तो अचीवमेंट ही उन्हें इस तरीके से फील होती है। तो अभी जो 11th-12th के स्टूडेंट्स जो हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं राइट नाउ, तो उनके लिए आप क्या कुछ टिप्स बताना चाहेंगे, कुछ स्ट्रेटेजीज? बाकी तो जो हमारे सर बोले वही बेस्ट है, जो हमारे सर एंड मैम बोले। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, कंसिस्टेंट रहो, डीमोटिवेट मत हो, मार्क्स कम आ रहे हो और ज्यादा खुश भी मत हो मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो। फिर रियल एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं पता, बस इतनी मेहनत करते रहो और बस टीचर्स की बात मानो। निहारिका का जो मूल मंत्र था, द मंत्र फॉर अचीविंग दिस परसेंटाइल इज नाइदर यू गेट वेरी नर्वस नॉर यू गेट वेरी हैप्पी अबाउट योर अचीवमेंट्स। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बेटा हमें नॉर्मल पाथ पे चलना है। अब आपकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? मतलब व्हाट आफ्टर मीन्स, व्हाट डू यू वांट टू अचीव? अभी तो बोर्ड्स तो चल ही रहे हैं, बोर्ड्स के बाद फिर अभी मेंस 2 भी है, उसमें कोशिश करेंगे कि और अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर सके। फिर उसके बाद एडवांस देने के बाद फिर बस यही है कि सिलेक्शन हो जाए, और नहीं भी होगा तो कुछ ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इनका ये जज़्बा जो है, ये कि नहीं होगा तो ये नहीं कि ज़िंदगी खत्म हो रही है। ये सिखाता है कि ऐसे लोग ही बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, जिनको ये लगता है कि ठीक है, आप काम ले लो चीज़ों को, राइट? सो निहारिका, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम हियर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू मैम।